नमस्कार दोस्तों, A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं रैम सेक्शन इन डेस्कटॉप। हमने सोचा आज आपको डेस्कटॉप में रैम सेक्शन के बारे में समझा दिया जाए और नॉर्मली एज आ कंपोनेंट बेस पे हम आपको इस सेक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि क्या है कि कुछ वीडियोस में कमेंट आए हैं कि आप जो है एज आ कंपोनेंट लेवल पे ही समझा दीजिए, ट्रेसिंग करके मैं देख लिया जाएगा, ट्रेसिंग करने के बाद हम देख लेंगे, लेकिन अभी एज अ कंपोनेंट बेस पे ही हम समझा देते हैं आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड में रैम सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है और कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, क्या वर्क करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट क्या वर्क करते हैं। क्योंकि सेक्शन अगर आपको पढ़ाया जा रहा तो इसमें कंपोनेंट वर्किंग टेस्टिंग नहीं बताया जाएगा, उसका वीडियो पहले से ही बना रखा हुआ है, आप जाके पहले से देख सकते हैं, उसके बाद आप रैम सेक्शन देख सकते हैं। और क्या रैम सेक्शन में कितना कौन से DDR पे कितना वोल्ट कंज्यूम करता है और कितना VDD वोल्ट लगता है और VDD SPD जो होता है वो कितना होता है, तो हम आपको समझाते हैं कि DDR1 में 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज और 1.2 SV वोल्टेज VDD वोल्ट और VDD SPD 3.3 वोल्ट का रहेगा। DDR2 में 1.8 वोल्ट और 0.9 वोल्ट का VDD वोल्ट रहेगा और VDD SPD 3.3 वोल्ट एज अ सेम VDD SPD वोल्ट रहेगा। और DDR3 में 1.5 वोल्ट कंज्यूम करता है, 0.75 वोल्ट VDD रहेगा और 3.3 एज अ सेम SPD VDD रहेगा। एंड DDR3L 1.3 वोल्ट 1.35 वोल्ट कंज्यूम करता है और 0.67 वोल्ट VDD रहेगा और 3.3 एज अ वोल्ट SPD एंड VDD का रहेगा। और DDR4 लास्ट हमारा है DDR4 1.2 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज, 0.60 वोल्ट VDD वोल्टेज एंड 3.3 वोल्ट एज अ सेम SPD VDD वोल्टेज रहेगा। इतना हमारा कंज्यूम करता है डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी। तो लेकिन VDD और VDD SPD में हमारा फ़र्क रहता है, इस वजह से डेस्कटॉप का अलग VDD SPD रहेगा और लैपटॉप में अलग VDD SPD वोल्ट रहेगा। अच्छा, ये हमारा 24 पिन का ATX कनेक्टर होता है, 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट 050 00 NC नॉट कनेक्टेड, NC मतलब नॉट कनेक्टेड 55 वोल्ट 5 वोल्ट 0, इतना वोल्ट निकलता है। 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 5 5 5 12 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट हमारा आउट करता है। ATX कनेक्टर से DC कनेक्टर से इन होता है और ATX कनेक्टर से रिलीज करता है। 5 वोल्ट SB सेक्शन से हमारा इनपुट लेता है, 5 वोल्ट SB सेक्शन से हमारा डायोड पे आता है और डायोड से हमारा सेकेंड डायोड पे जाता है। एक मेन IC अगर है हमारी रैम सेक्शन की तो हमारी IC ये रही हमारी IC, और यहाँ पे इसका एक ग्राउंड का पिन होगा, एक डायोड के ड्रेन पे गया, सॉरी डायोड के सोर्स पे गया होता है और एक डायोड के ड्रेन से आता है और IC के डायोड के ड्रेन से आता है डायोड के सोर्स पे, और डायोड की IC, आई एम सो सॉरी फॉर ड्रेन एंड सोर्स, बट एज अ मैं मॉसफेट के टेस्टिंग एज अ बोल रहा हूँ। तो हमारा IC पे एक पिन आएगा, एक ग्राउंड रहेगा और एक हमारा डायोड पे जाएगा। एंड हमारा एज अ वोल्टेज डिवाइडर, फिर हमारा देखिए वोल्टेज डिवाइडर हमने आपको लगभग हर सेक्शन में हमारा वोल्टेज डिवाइडर आया है। वोल्टेज डिवाइडर हमने आपको हर सेक्शन में बताया, R3 R4 ये हमारा आया है, वो एज अ वोल्टेज डिवाइडर ग्राउंड रहेगा और सिग्नल इनेबल यहीं से होगा। सिग्नल इनेबल यहीं से होगा, इनेबल करने के बाद में हमारी IC वर्किंग में आ जाएगी। वोल्टेज डिवाइडर से हमारा बेस इनेबल होता है, वोल्टेज इनेबल होता है, उसके बाद इनेबल होने के बाद IC इनेबल करता है, IC इनेबल हो जाती है, वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। और ये आप देख सकते हैं RM MM SM, ये भी मॉसफेट एज अ वर्किंग ही मॉसफेट ही होता है, वर्किंग प्रोसेस में रहता है फुल, बट ये मेन मॉसफेट होता है एंड ये सपोर्टिंग मॉसफेट SM।
और हमारा ये देखिए एज यहाँ पे भी एक कॉइल लगा होता है, कॉइल 1 यहाँ पे है और कॉइल 2 यहाँ पे, कॉइल 1 एंड कॉइल 2 यहाँ पे, कॉइल 1 कॉइल 2, इसका वर्किंग तो आप जानते ही होंगे। और बाकी कैपेसिटर लगा के ग्राउंड, R2 रजिस्टर 4 वोल्ट टू 6 वोल्ट कंज्यूम एंड प्रोवाइड टू MOSFET 5 वोल्ट, राउंड फिगर में 5 वोल्ट। और SM जो कि यहाँ पे R2 का रजिस्टर 4 वोल्ट 6 वोल्ट मेन MOSFET से पे जा रहा है, वही हमारा R5 रजिस्टर से 4 वोल्ट टू 6 वोल्ट SM सपोर्टिंग MOSFET पे जाके सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है एंड ग्राउंड एंड R6 रजिस्टर FB। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। IC का ये देखिए FB वोल्ट, IC FB वोल्ट मतलब फीडबैक वोल्ट is also important in RAM desktop section and feedback and ये हमारा रहा रैम स्लॉट ये हमारा रहा है रैम स्लॉट, ये हमारा रैम स्लॉट हो गया है। 1.5 वोल्ट कंज्यूमिंग, 1.5 वोल्ट कंज्यूमिंग इज 0.7 वोल्ट VTT वोल्ट जाएगा एंड 3.3 वोल्ट VDD SPD जाएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज ये रहा आपका 1.5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। DDR ये हमारा DDR3 में जाएगा, DDR3। ये हमारा रहा 24 पिन ATX कनेक्टर एंड यहाँ से 3.3 वोल्ट से रिलीज होता है VDD SPD। VDD SPD जो मैंने बता रखा है, VDD SPD जो एज अ सेम 3.3 वोल्ट रिलीज़ करता है, वही VDD SPD हमारा इनपुट का काम करता है। एंड ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है, ये इस सेक्शन में नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूं। ये इसलिए नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने ये आप बना दिया है कि एक सेक्शन ये भी होता है कि उसमें IC से ही सारा काम हो जाता है। जैसे कि लैपटॉप में VS सेक्शन का काम होता है, उसमें ना कोई MOSFET होता है, ना कोई कॉइल होता है, ना कुछ होता है, वो सारा प्रोसेस IC पे ही डिपेंड करता है। वैसे ही इसमें 8 पिन की एक IC होती है, ये सेक्शन अलग हो गया हमारा, और ये हमारा इन सब का वर्किंग सिर्फ ये IC कर देती है। ये IC 8 पिन की होती है। इसका इनपुट वोल्टेज 1 पिन पे होता है, सेकंड पिन पे ग्राउंड होता है, थर्ड पिन पे VRE REF होता है, और फोर्थ हमारा जो पिन होगा V आउट का वोल्ट आउट इसे बोलते हैं। और 8वां 7वां 6ठा और 5वां वोल्ट 3.3 वोल्ट ATX एंड 5 वोल्ट ATX हमारा रिलीज करती है। और हमारा जो ये वर्किंग प्रोसेस है, इस IC का जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है, ये इस पूरे सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस एज अ सेम होता है। तो ये हमारा अलग से एक IC के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट ये इस सेक्शन में नहीं है। बट कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ये कंपोनेंट्स हटा के ओनली IC होती है, और IC ही सारा हमारा ये काम करती है। रिलीज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट कॉइल, इसमें भी आउटपुट कॉइल, हाँ आउटपुट कॉइल होगा, इनपुट कॉइल होगा। इनपुट कॉइल से हमारी वोल्टेज इनपुट करती है और आउटपुट कॉइल से हमारा रिलीज करता है वोल्टेज, जितना हम एज अ रैम वोल्टेज अकॉर्डिंग टू रैम। 3rd पिन हमारा VRE REF एंड ये हमारा 8 7 6 5, ये पिन हमारे 5.5 वोल्ट ATX एंड 3.3 वोल्ट ATX हमारा निकालती है। इसमें भी मैंने बता रखा है इनपुट आउटपुट कॉइल एंड IC होती है, सेम एज अ वर्किंग प्रोसेस में रहती है। जो काम हमारा सेक्शन करता है वही काम हमारा IC करता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाकी जो आपको रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम दूसरा वीडियो आपके लिए तुरंत बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से अगर आपको कोर्स करना है लैपटॉप, डेस्कटॉप, LED TV, हमारे यहाँ
तब आप आ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एज अ डायग्राम, स्कीमेटिक एंड विद ट्रेसिंग आपको मदरबोर्ड, कार्ड लेवल एंड चिप लेवल एज अ सेम जैसा वीडियो में बताया जाता है एज अ सेम आपका प्रैक्टिकल होगा। ट्रेसिंग से, डायग्राम से, टेस्टिंग से, वर्किंग से आपको A to Z कंपोनेंट, मल्टीमीटर से कंपोनेंट लेवल तक, कंपोनेंट लेवल से लेके ट्रेसिंग लेवल तक एज अ अलग अलग सेक्शन होते हैं। सारे सेक्शन क्या क्या काम करते हैं, सारा सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होता है। जब आपका मल्टीमीटर कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक एक सेक्शन जब आपको समझाया जाता है तो आपका पानी की तरह एक एक सेक्शन आपको समझ में आ जाता है। तब आप बोर्ड को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक सेक्शन के बारे में ही बताया गया है, ऐसा ही आपको सारे सेक्शन के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।